मेरा नाम एडवोकेट अशोक प्रजापति है। मैं मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जो वैदिक सिटी योजना के तहत सिंहपुर, हृदयपुर, पतेरवा, सतवा यह 5 गांवों की जमीन जो अधिग्रहण कर रही है, उस संबंध में आपके बीच में आज आवास विकास परिषद के अधिकारी राहुल जी से मेरी वार्ता हुई। उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस जानकारी को आप लोग के बीच में साझा करने जा रहा हूं। उनसे मेरी यह बात हुई कि वैदिक सिटी योजना ने क्या हो रहा है, तो उनका कहना था कि वैदिक सिटी योजना ने इस समय कुछ हो नहीं रहा है, यथावत स्थिति बनी हुई है। पिछले दिनों जब आवास विकास परिषद की पूरी टीम सारनाथ, सखवा में जब सर्वे करने गई थी, तो किसानों का भारी विरोध हुआ। किसानों की यह मंशा है कि मैं जमीन नहीं दूंगा। इसकी रिपोर्ट मैंने शासन को लिखकर दे दिया हूं कि आवास विकास परिषद को वैदिक सिटी योजना के तहत इस गांवों के जो प्रभावित गांव हैं, जिसमें हृदयपुर, सतवा, पतेरवा, सिंहपुर, हसनपुर के जो किसान हैं, यह अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देना चाहते हैं। और मैं इस योजना को अपने माध्यम से विरोध के रूप में, यहाँ के किसानों का विरोध है उसे मैं दर्ज करा दिया हूं और इस योजना को रद्द करने के लिए लेटर भी लिख दिया हूं। उन्होंने यहाँ तक मुझे यह बताया कि इस संबंध में कमिश्नर साहब भी शासन को लेटर लिख दिए हैं कि वैदिक सिटी योजना रद्द किया जाए। अभी तक शासन से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, पर यहाँ की जो तथागत स्थिति रही है, उस स्थिति से शासन को अवगत करा दिया गया है कि यह किसानों का जो विरोध जमीन न देने के संबंध में है, यह पूरी तरह से शासन इससे अवगत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया भाई के माध्यम से, पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सभी किसान भाई एक गोलबंद रहे। किसी भी किसान की जमीन 1 इंच भी शासन सरकार उनकी सहमति के बिना नहीं ले सकती है। उनकी सहमति के आधार पर ही किसान जमीन ले सकती है। और अभी तक वैदिक सिटी योजना ने जो आपत्तियां दाखिल हुई है, उस आपत्ति का शासन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार की इस मंशा के खिलाफ वैदिक सिटी के किसान भाई इस योजना के खिलाफ हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने की भी तैयारी में है कि हम किसी भी रूप में सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक लड़ने का कार्य करेंगे और किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। ये किसान भाइयों की वहां की सोच है, वहां के किसानों का यह इरादा है। क्योंकि इससे पहले रिंग रोड में किसानों की जमीन इन्होंने दिया, किसान अभी तक जो जमीन दिए इसका पूर्णतः मुआवजा नहीं मिला है। 337 करोड़ आज भी रिंग रोड फेज 1 का बाकी है सरकार के पास वो पैसा। इसलिए किसान दोबारा सरकार से छलना नहीं चाह रहे हैं और वैदिक सिटी योजना के तहत अपनी जमीन नहीं देना चाहते। किसान में यह बहुत ज्यादा विरोध है और इस सरकार को आने वाले दिनों में जहां तक उनकी मंशा है, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और नई सरकार लाने का काम करेंगे। वो उसी सरकार को लाने का काम करेंगे जो किसानों की बात करेगा, जो किसानों का सम्मान करेगा, जो किसानों के हक अधिकार की सुरक्षा करेगा। हमें जहां तक मालूम हुआ है, चूंकि मैं उन लोगों का अधिवक्ता हूं, उन किसान भाइयों का केस लड़ता हूं, उन किसान भाइयों के साथ रहता हूं और किसानों की आवाज बुलंद करता हूं और किसानों की लड़ाई लड़ता हूं। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन को ये बताना चाह रहा हूं कि वैदिक सिटी योजना के तहत 1 इंच भी सरकार को किसान देने को तैयार नहीं है। न तो क्योंकि सरकार उनके जो भी आपत्तियां अब तक निस्तारण नहीं किया गया है और फर्स्ट रिंग रोड जो योजना में जमीन ली गई, अब तक मुआवजा नहीं दिया, इसमें इसका विरोध देखने को मिल रहा है।
मैं अधिवक्ता होने के नाते मैं किसानों की लड़ाई पूरी तरह से न्यायालय में न्यायिक व्यवस्था के अनुसार लड़ने का कार्य करूंगा और उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करूंगा। इन्हीं चंद बातों को साथ, जय जवान जय किसान जय संविधान। धन्यवाद साथी। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए और उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के पास यह तक पहुंच सके और किसानों की समस्याओं का निदान कर सके। इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोग का एक बार तहे दिल से धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय संविधान।